चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। पूजा शुरू हो गई है। इससे पहले पीएम ने शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा निकाली। पीएम ने 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान डमरू भी बजाया। पूजा अर्चना के बाद पीएम सुबह 11 बजे भद्रावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार शाम सोमनाथ पहुंचे थे। यहां सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पीएम नहीं रखा है। यह 8 से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। सोमनाथ में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, ओम मंत्र के सामूहिक जप में हिस्सा लिया और ड्रोन शो देखा। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा दी जा सकती है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से दावा किया है कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुला में हालिया कार्रवाइयों के बाद कनाडा में भी डर और चिंता का माहौल है। अमेरिकी सेना हाल ही में वेनेजुला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आई थी। इस बीच ट्रंप के पुराने बयान और धमकियां फिर चर्चा आ गई, जो उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के लिए दी थी। कनाडा के अखबार द ग्लोबल एड मेल में छपे एक लेख में कहा गया है कि कनाडाई लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि ट्रंप उनके देश के खिलाफ भी मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख के लेखक और कनाडाई प्रोफेसर थॉमस होमर डिक्सन ने कहा कि अगर कनाडा के खिलाफ किसी तरह का सैन्य दबाव डाला जाता है तो यह साफ होना चाहिए कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। अमेरिका ने शनिवार रात सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई पिछले महीने पलमायरा में आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत के बाद की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंट्रल कमांड ने बताया कि इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के ठिकानों, हथियारों और ढांचों को निशाना बनाया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन किन इलाकों में और कितने ठिकाने तबाह किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों जरूरी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश इस पर काबिज हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है, यह रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा है। हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी नहीं बनते देख सकते। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने रविवार को दी। शनिवार शाम अभ्यास सत्र के दौरान पंत थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक गेंद उनके पेट की दाहिनी तरफ जा लगी। गेंद लगते ही पंत दर्द में जमीन पर बैठ गए। इसके बाद टीम का सपोर्ट स्टाफ और मेडिकल टीम उन्हें मैदान से बाहर ले गई। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि पंत की दाहिनी पसली में खिंचाव आ गया है, जिस वजह से उन्हें आराम की जरूरत है। गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रोहित। पहले वनडे में भारत के रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रोहित के नाम ओपनिंग करते हुए वनडे में 327 छक्के हैं, वहीं गेल ने 328 छक्के लगाए हैं। रोहित 2 सिक्स लगाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं।